हाय, दिस इज़ दानिश गनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की, जिसमें कि हम सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल पास्ट की कंटिन्यू हैबिट को या फिर पास्ट की कंटिन्यू जो भी काम होते हैं उसको किस टाइप से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि आई यूज़ टू गो होम, आई यूज़ टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था, तुम ये काम किया करते थे, तुम स्पीकिंग ज्वाइन किया करते थे, तुम बहुत इंग्लिश बोला करते थे, या फिर आप अपने कॉलेज में टॉप किया करते थे, या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि तुम अपने परिवार में या फिर मेरे ग्रुप में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। इस टाइप के जो ट्रांसलेशन होंगे उनके बारे में आज बात करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें किस टाइप से हम फ्लुएंसी लाते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूज टू की जगह वुड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब पास्ट हैबिट होती है तो उसमें वुड भी यूज़ होता है। तो यूज टू की जगह स्लैश में आप वुड भी देख रहे हैं ऑन स्क्रीन। सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस यूज टू स्लैश वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो सेंटेंस फॉर एग्जांपल विल बी लाइक दिस कि तुम स्कूल जाया करते थे, यू यूज टू गो स्कूल। आप बहुत अच्छा खेला करते थे, यू यूज टू प्ले वेरी वेल। अगर इसको वुड में बनाएंगे, यू वुड प्ले वेरी वेल। तुम डांस किया करते थे, यू वुड डांस। अगर यूज टू से बना रहे हैं तो यू यूज टू डांस। मैं उसको बहुत समझाया करता था, आई यूज टू कन्विंस हिम अ लॉट। ही आई यूज टू कन्विंस हिम अ लॉट। ओके, मैं उसको बहुत समझाया करता था। अगर वुड से बना रहे हैं तो आई वुड कन्विंस हिम अ लॉट। आई वुड कन्विंस हिम अ लॉट। तुम उसकी बातें सुना करते थे, यू यूज टू लिसन टू हिम नॉट मी। मतलब कि तुम मेरी बातें नहीं सुना करते थे, उसकी बातें सुना करते थे। तो यू यूज टू लिसन टू हिम नॉट मी, राइट। अगर वुड से बना रहे हैं तो यू वुड लिसन टू हिम नॉट मी। तुम मेरी हेल्प किया करते थे, यू यूज टू हेल्प मी। और इसमें ये भी कर सकते हैं, यू वुड हेल्प मी। रेल के डिब्बे में हज़ारों लोग आया जाया करते थे, तो thousands of people would come and go in the railway compartment. Thousands of people used to come and go in the railway compartment. मेरे सारे रिश्तेदार मुंबई में रहा करते थे। My all relatives used to live in Mumbai. अगर इसमें वुड से बनाए, ऑल रिलेटिव्स वुड लिव इन मुंबई। जैसे कि आज हमने देखा कि यूज टू की जो पास्ट हैबिट के बारे में जब बात करते हैं तो यूज टू ज़्यादातर यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और वुड भी यूज़ करते हैं। तो इसका आप ये कह सकते हैं कि वेरिएशन है, मतलब कि इस टाइप से भी बनते हैं, वुड से भी बनते हैं, यूज टू भी से बनते हैं। ओके, तो आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर प्रैक्टिस and as much as you can do, because it will help you to understand the sentences and also speak as the same like the native speaker speak. So it's all about your practice, so you just have to focus on your practice, and I'm with you. So don't forget, like and subscribe my channel so that you can get the help from me, and also you can learn a lot of things and very grammatical rules that are used in the many daily uses sentences. Used to जब हम बोलते हैं, तो जब हम क्विकली बोलते हैं फ्लुएंसी में, यानी कि फ्लुएंट स्पीच जब बोलते हैं, फ्लुएंट स्पीच में जब हम यूज टू यूज़ करते हैं तो उसमें डी जो है वो साइलेंट, थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है। जैसे अगर हमें फ्लुएंटली बोलना है, बहुत स्पीड से बोलना है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, माई फ्रेंड यूज टू गो देयर, he used to come here, he used to come here। डी साइलेंट हो रहा है क्योंकि used to, ये फ्लुएंसी के कुछ रूल्स होते हैं। जब हम फ्लुएंसी में होते हैं कुछ चीज़ें साइलेंट होती हैं, कुछ चीज़ें उभर के आती हैं, कुछ चीज़ें ये, तो इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए बस हमें यूज़ करना है यूज टू, यूज्ड टू। वैसे यूज टू बोलेंगे, वैसे यूज्ड टू होता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं खाना पकाया करता था, आई यूज़ टू कुक फूड, आई यूज़ टू कुक फूड। तुम मेरी बहुत हेल्प किया करते थे, यू यूज़ टू हेल्प मी अ लॉट। व्हाट? यू यूज़ टू हेल्प मी अ लॉट।
अच्छा चलिए अब शॉर्ट स्टोरी एक लेते हैं जिसमें से सेंटेंस को पिक आउट करने हैं और उसको ट्रांसलेट करना है. ओके, तो आई एम गोना जस्ट स्पीक इन इंग्लिश अ वेरी शॉर्ट स्टोरी which will include the sentences about used to and many others, but you have to pick out only used to sentences because those are the topic of the today. So let's start now. In 2012 I came back from Delhi, and I used to speak a lot before mirror because I used to practice my English speaking before mirror. I used to just prepare my topic, what the topic I just was gonna speak about, and then I put the mirror in front of me, and then I used to speak a lot. The sentences I would prepare and before, because I used to outline the topic, how I'm just gonna put the sentence and how I'm just gonna make the fluency by these transitions and like that, and then I would speak at least 5 or 10 minutes before mirror. So at that time I used to teach students from the grade from the primary grade up to the college, and also the graduated people. That was my own routine at that moment. So I used to also had a time to play all types of games, and I used to play most of the time the badminton because it was my favorite, and then I used to come back to my home and complete my all work. So आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट टाइम में फिर मिलेंगे. सो तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे.